प्रतिनिधि हैं वो आपके साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपको परिचय के दृष्टिकोण से बता दूं कि आप बीडी वंदानी जी हैं, वैशाली नगर जो संस्था है उस संस्था के अध्यक्ष हैं और हिंदी समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं। तो दामाजी बैठक से किसी तरीके परिचय की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और बेसिकली समाज की किसी भी गतिविधि में हमेशा तैयार रहने की स्थिति में रहते हैं। अनिल जी भारद्वाज पूरा आपको, क्योंकि एक एक परिचय इसलिए मैं करा दूं कि यह रहे कि कोई रह नहीं जाए। अनिल जी हमारे बैठक ब्राह्मण समाज से पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं। सतीश जी बंसल अग्रवाल समाज, वैश्य समाज से सभी पूरा प्रतिनिधित्व रहता है। उमेश जी गर्ग वैश्य समाज के जो महासम्मेलन, जो शादियों का सम्मेलन है, सब महासमिति में पूरा प्रॉपर तरीके से उमेश जी का प्रतिनिधित्व रहता है। समाज का कोई भी गतिविधि यदि वैश्य समाज की रहे और उमेश जी न हो तो ऐसा मान लो कि नहीं के बराबर है। किशन गोपाल जी बैठक हम लोगों के साथ में पूरा व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं, हमेशा अग्रज रहकर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य हमेशा रहता है। पिंकी जी बैठक, प्रवीण कुमार जी, सॉरी मैं, क्योंकि व्यवस्था में पिंकी जी बैठकों पे रहता है, परंतु प्रवीण जी वैसे समाज से सब चीजों को पूरा समाज की दृष्टिकोण से रहते हैं। हमारे साथ में और भी बंधु हैं, परंतु क्योंकि एकदम प्रेस को वार्ता का एकदम तुरंता से रहा तो आप लोगों को जानकारी भी पहुंच जाए और समाज के बंधुओं की तरफ से एक अपील मतलब सब जगह पहुंच जाए। मैं बस इतना ही कहूंगा कि सभी समाज, जितने भी समाज हैं, सभी समाज की तरफ से कल जो सुबह 7 बजे से 12 बजे सुबह अजमेर का जो बंद रखने का जो आह्वान किया है, उसमें सभी सामाजिक संगठन, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, सभी संगठन तैयार हैं। वो किसी भी तरीके से, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के ऊपर होने वाले अत्याचार को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं स्वयं का बता दूं कि मैं कौन प्रकाश हूँ, हिंदी समाज महासमिति का अध्यक्ष हूँ और झूलेलाल समारोह समिति जो पूरे वर्ष में कार्य करती है उन सब चीजों के कार्य में रहता है। सिंधी समाज सिंध छोड़ के आया तो सिर्फ एक ही कारण से छोड़ के आया, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी जमीन जायदाद, हमारे जितने भी परिवार हैं वो छोड़कर वहां से निकले सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा के लिए और अपने आप को सुरक्षित सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आए। तो निश्चित रूप से यदि होने वाला कोई भी हिंदुत्व के ऊपर कोई भी बात आती है, उसके लिए सिंधी समाज हमेशा अग्रसर रूप से आगे खड़ा रहकर तैयार रहता है, तैयार रहने का हमेशा प्रयास करता है। मैं इतना ही कहकर मैं निवेदन करूंगा, एक एक हमारे जितने प्रतिनिधि हैं अपनी बात अपनी समाज की दृष्टिकोण से आप लोगों के सामने रखें। मैं सबसे पहले मैं सतीश जी बंसल साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात। कल का जो हमने आह्वान किया है 7 बजे से 12 बजे तक सभी व्यापारी भाई अपने प्रतिष्ठानों का अवकाश रखकर और एक सिंबॉलिक सरकार तक अपनी बात पहुंचाए कि जिस तरह से उदयपुर के अंदर एक व्यापारी की हत्या हुई है, उस व्यापारी की जो व्यापारी निश्चित रूप से होकर अपनी दुकान पर जाता है, अपने व्यापार पर जाता है, अपना व्यापार करता है, और ऐसे व्यापारी के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है, इस तरह से हत्या की जाती है, तो व्यापारी की सुरक्षा क्या है। तो हमारा कल का जो सिंबॉलिक बंद का आह्वान है वो केवल सरकार को जगाना है कि व्यापारी को पूर्ण रूप से सुरक्षा दी। सकल हिंदू समाज ने ये आह्वान व्यापारी की सुरक्षा के लिए किया है कि एक व्यापारी को जितने भी बाजार हैं, वो चाहे उदयपुर का हो, चाहे अजमेर का हो, चाहे जयपुर का हो, व्यापारी को सुरक्षा देने के लिए एक हमारा सिंबॉलिक बंद का आह्वान हम लोगों ने कल किया है कि व्यापारी की सुरक्षा के लिए सरकार सचेत रहे। ऐसे व्यापारी का जबकि उसको ये था कि मेरे साथ कोई भी इस तरह का व्यवहार हो सकता है, मुझ पर हमला हो सकता है, उसने 7 दिन से पुलिस से मांग कर रखी थी कि मेरी सुरक्षा की जाए, उसके बाद सुरक्षा नहीं, इसीलिए ये बंद का आह्वान कल किया गया। धन्यवाद। सकल हिंदू समाज की तरफ से जो कल का बंद का आह्वान किया गया है, यह एक स्वेच्छा पूर्वक बंद का आह्वान है और अजमेर शहर व्यापार महासंघ इसका पूर्ण समर्थन करता है। व्यापारियों के लिए आज जो सरकार की तरफ से मांग करी जा रही है
कि व्यापारियों की सुरक्षा सबसे अहम होनी चाहिए। किसी भी व्यापारी के साथ में ऐसी जो तालिबानी हत्या हुई है, इस तरह की हत्या पूरे देश को हिला के रख देती है। यह इस तरह के वातावरण के अंदर हिंदू समाज पूरी तरह से इसकी भर्त्सना करता है और अजमेर शहर व्यापार महासंघ व्यापारियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन से सुदृढ़ मांग करता है कि यह किसी आगे भी इसी तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। किशन गुप्ता, अजमेर शहर व्यापार महासंघ। मैं सुदामा जी से निवेदन करूंगा। जिस प्रकार उदयपुर के अंदर कन्हैया गांधी की हत्या बर्बरतापूर्वक कर दी जाती है, उसके पश्चात जिस प्रकार का वातावरण बना देश के अंदर, पूरे देश के अंदर इस बात की पूरा सकल हिंदू समाज आहत हुआ और निंदा करता है। साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार तक ये आवाज पहुंचे कल के बंद से कि ओछी मानसिकता छोड़कर, संकीर्ण भावना छोड़कर देश के अंदर जिस तरह का वातावरण हो रहा है, सरकार मुझे चलानी है। और मैं कह रहा हूं कि उन्हें माफी अगर दी जाए तो गलत है। जिस प्रकार सरेआम अजमेर के अंदर सकल हिंदू समाज की रैली के पश्चात जिस प्रकार कहते हैं कि इन व्यापारियों से माल लेना बंद कर दो, इनका बहिष्कार कर दो, उन पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और जबकि वो व्यापारी 7 दिन से चिल्लाते रहे कि जो मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है, कन्हैया गांधी को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई। मैं इस घटनाक्रम की घोर निंदा करता हूँ और कल के जो 12 बजे तक का बंद का आह्वान किया गया है, उसका पूर्ण मैं और अपने समाज से भी अपील करता हूँ कि वे पूर्ण रूप से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखें तथा समाज की ओर से समस्त लोगों से निवेदन करें। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। अनिल जी वैसा से निवेदन करूंगा। जैसा कि वातावरण बन रहा है, पूर्व 10 साल पहले जब आईसिस का हम सीरिया और वहाँ पे देखा करते थे, ऐसा लगता था कि हमारा देश तो बहुत शांतपूर्ण है, यहाँ के सारे जाति वाले सब बहुत शांतपूर्ण वातावरण में रहते हैं। लेकिन जो माहौल वहाँ देखा गया, आज मुझे लग रहा है कि वो माहौल यहाँ पहुँच चुका है। और उसके पहुँचने का ये कारण है कि हम सकल हिंदू समाज के लोग अपने परिवार के प्रति ही सीमित रह गए हैं। हमें हमारा परिवार विकास ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लगा है। जो होना भी चाहिए, वो गलत नहीं है। लेकिन इस बात के लिए अगर कभी भी सरकार को कहा जाता है, यह सरकार पिछली बार भी आई तो काफी सांप्रदायिक दंगे हुए, शायद हो सकता है ये सरकार उसी से फल फूल रही हो और जीवित रहती हो। आज वर्तमान में भी वापस ये सरकार आई, उसके बाद में भी यही पुनरावृत्ति होती है। मैं आपको बहुत बड़ा, ये आश्चर्य वाली बात है, मेरे दिल में कल से ऐसा लगा हुआ है कि एक जो हमारी बहन न्याय के लिए न्यायपालिका में गई, वहां मालूम लगा कि जो न्यायाधीश है वो सरकारी मतलब कांग्रेस के एमएलए रहे हुए। उन्होंने जो वातावरण पैदा किया वो देश में ये कर दिया कि हम हिंदू अगर मर जाए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आपने मतलब जैसे नुपुर शर्मा ने जो किया है वो 10-20 साल तक चलेगा और जितने हिंदू मरेंगे वो नुपुर शर्मा के कारण से मरेंगे। तो ये कार्यक्रम चलता है, बहुत गलत जो दिया है, बयान दिया है, माननीय न्यायालय का बयान है, मैं उसकी भर्त्सना नहीं कर सकता, लेकिन जो दिया गया है वो उनको सोचने लायक है। उसके उपरांत आज आप पत्रकार लोग जो समाज की व्यथा को रखते हो, एक समाज के पटल पे रखते हो और उसको देख के ही सरकार थोड़ा बहुत रुकी हुई है। उन आप पत्रकार बंधुओं को भी उन्होंने कहा है कि भाई ये चैनल पे दिया जा रहा है और नुपुर शर्मा के कारण से ही आज देश में ये सारी बातें हो रही है। तो मुझे लगता है, मैं कमल प्रकाश जी के बात का समर्थन करता हूं कि ये सिंध से केवल इसलिए आए अपनी अस्मिता बचाने के लिए, जबकि यहां से हो सकता है डबल इनके पास में संपत्ति हो उस जमाने में, इनके बुजुर्गों के पास में, उस सबको त्याग के केवल इसलिए आए कि हमारी अस्मिता बचनी चाहिए। और आज देखा जाए
तो वहां जो 22% मुस्लिम हिंदू थे वो 1% पे आ गए हैं। जो वहां थे बेचारे उनको अपना धर्म परिवर्तित करना पड़ा। ये लोग केवल इसी कारण से यहाँ आए तो इन्होंने अपने आप को बचाया। ये बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो आज यहाँ आके भी उसी चीज को झेले, बहुत बड़ी बात है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये मेरे समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कल जो सकल हिंदू समाज की तरफ से दिन में 12 बजे तक का बंद का, अपने प्रतिष्ठानों को बंद का आह्वान किया गया है, उसको पूर्ण रूप से सहयोग देते हुए अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें। धन्यवाद। मैं बंदानी साहब से निवेदन करूंगा। बंदानी साहब हरिनगर की एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपसे एक बार निवेदन क्या? साथियों, जैसा कि अपन जानते हैं कि उदयपुर के अंदर जिस प्रकार से हत्या की गई है उसको न कि पूरे राजस्थान पर देश विदेश सब जगह इसकी घोर निंदा की जा रही है। और अपन ये देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में सभी शहरों के अंदर बंद का आह्वान करके हिंदू समाज ने अपने एकता और संगठन का अवसर दिया है। तो उसी क्रम के अंदर मैं भी ये सबसे हिंदू समाज से, सिंधी समाज से ये विनती करूंगा कि कल का जो अपने बंद का आह्वान रखा है सभी जने सभी दुकानें बंद करें और सरकार को ये चिताएं कि हम सब एक हैं, आगे से लेकर के ऐसी कोई भी घटना नहीं हो और सबकी सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं प्रवीण जी से निवेदन करूंगा। प्रवीण जी का प्रति जैसा कि आपको विदित है, कल प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक की सकल हिंदू समाज की ओर से मांग की गई थी व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापार महासंघ की ओर से निर्णय है व्यापारी अपनी स्वेच्छा से जिस प्रकार पहले वो रैली के समय भी उन्होंने बंद किया था, इस समय भी 7 से 12 के बीच में बंद करें और सहयोग समर्थन हम देने को व्यापार महासंघ तैयार है। इसी के साथ ही व्यापार महासंघ चाहता है इस बंद के दौरान जो कुछ हुआ जो होगा, अपन माननीय कन्हैयालाल जी की स्वर्गवासी कन्हैयालाल जी है, उनके घर पे भी इसी प्रकार से व्यापारियों द्वारा चंदा इकट्ठा करके उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे और व्यापारी हमारी कमेटी से निर्णय लेके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं उमेश गर्ग जी से निवेदन करूंगा। आप कहेंगे तो हमारी प्रतिनिधित्व तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों का जो कल बंद का कार्यक्रम है, हमारे देश में हमारे राज्य में जो दुखद घटना हुई उसके विरोध में हम इसका पूरा समर्थन करते हैं और सभी व्यापारियों से निवेदन करते हैं कि कल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और हमारे कन्हैयालाल जी के लिए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा, क्योंकि ये स्वैच्छिक बंद है, इसमें कोई बंद कराने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा, स्वैच्छिक बंद है। तो आप मीडिया के माध्यम से ज्यादा लोगों तक ये बात हमारा विषय पहुंचे और आपके माध्यम से एक विषय और पहुंचे कि जो चाट पकौड़ी वाले लोग हैं, जो चाय की दुकान लगाते हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका हमने विशेष रूप से ध्यान रखा है, क्योंकि जो बंद का जो समय रखा है वो कम रखा है, इसी वजह से रखा है कि उन लोगों के जीवन यात्रिका के ऊपर किसी तरीके से दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ये कोशिश करी है तो उन को भी बंद से अंदर वो जुड़े। ऐसी सकल हिंदू समाज के सभी सामाजिक संगठन उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो जो बंद रखने का जो प्लान है उसके अंदर वो भी हम लोगों का इसमें सहयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा, क्योंकि बात पहुंचती है, क्योंकि मीडिया है, मीडिया के जरिए से सारे लोगों तक बात पहुंचती है और आप तक जरिए पहुंची कि हम लोगों ने उनसे संपर्क किया। तो क्या होती है, चाय की जो रेडियां होती है बहुत गलियों में अलग अलग जगह पे होती है, एक बार बंद रहेगी तो आप लोगों के इसमें हम लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आपसे यदि कोई प्रश्न है आपसे आमंत्रित करते हैं। वैसे हमारे समाज के अलग अलग लोगों के अलग अलग बाइटें भी आप ले सकते और कोई बात हो तो आप पूछ सकते। विषय कोई बात पूछना तो प्रश्न
आज आप व्यापारिक एसोसिएशन के तरफ से बैठक का ले लें और एक बार समाज की दृष्टिकोण से एक बार सलामती बैठक करें। मतलब खड़े हो जाओ सभी लोग और पीछे बैठा अरे कर क्या रहा है पार्टी धकेल रहा है बेटा धकेल और रीजनल फर्स्ट इंडिया ने वापस ले लेंगे या तो इनको लेने दो पहले कहाँ है इनको लेने दो जो ले रहा है। हाँ लगाओ जी सर लगाओ जी सर जी बताए। सकल हिंदू समाज ने कल उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल जी की जिस प्रकार बर्बरता पूर्वक हत्या की उसके विरोध स्वरूप जो स्वैच्छिक बंद का आयोजन किया गया है, जो कि अजमेर शहर के अंदर सुबह 7 से 12 बजे तक रहे। उसमें ब्राह्मण समाज का पूर्ण समर्थन रहे। अच्छा सकल हिंदू जो समाज है इसमें क्या किस तरह से रहेगा बंद का, क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की बंद की? ये स्वैच्छिक बंद है। सकल हिंदू समाज के अपने अपने प्रतिनिधि अपने अपने लोगों से संपर्क करेंगे और विशेषकर जनसंपर्क के रूप में ऐसो मोबाइल का और स्वयं भी जाकर के उसको एक संकल्प के रूप में ऐसो याद दिलाएंगे। तो कारण आगे बढ़ाना चाहता है, मैं लोगों से आपके माध्यम से यही करना चाहता हूँ कि 12 बजे तक बंद सर कल किस तरह का बंद का आह्वान रखा गया? कल का जो सकल हिंदू समाज ने बंद का समर्थन मांगा है, व्यापारी एसोसिएशन का स्व इच्छा से व्यापारी से अपील करेगा अपने प्रतिष्ठान 12 बजे तक बंद रखे और सकल हिंदू समाज को समर्थन